जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम भट्टी और आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड है। यानी फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और उनके दरमियान प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो प्रॉपर्टी है आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन इसका टाइटल जो है हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे कंप्लीट पेमेंट पर। यानी कि जब आप पूरी पेमेंट हमें कर देंगे तो हम आपको इसकी टाइटल जो है इसका ट्रांसफ़र करेंगे आपके नाम पर और इसकी रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ख़रीदने वाले हैं और आपने किसी से ज़मीन ख़रीदी, प्लॉट या कोई भी घर ख़रीदा और उसमें इस किस्म का कोई मुआहिदा आप लोगों के बीच तय पाया, तो उसमें आपने अपने तौर पर मुआहिदे को कंप्लीट किया। यानी कि आपने एडवांस भी दिया, जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो भी आपने पूरी दे दी, फाइनल पेमेंट भी दे दी। अब आपको जो बेचने वाला है वो आपको ट्रांसफ़र टाइटल आपके नाम पर नहीं कर रहा, आपको रजिस्ट्री करवा कर आपके नाम पर नहीं दे रहा, तो वो ये गैर कानूनी काम कर रहा है। इसके हवाले से आप सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हैं, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में डील किया जाता है और उसके ज़रिए आप कोर्ट से ये इस्तदा कर सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैंने इसको पूरे पैसे दे दिए, अब ये मुझको अपनी पोजीशन नहीं दे रहा। या अगर पोजीशन आपके पास ऑलरेडी है तो आप उस पर स्टे भी ले सकते हैं कोर्ट से, और अगर आपने स्टे ले लिया है उस पोजीशन के ऊपर तो फिर अब वो जो बेचने वाला था वो किसी और को, पहली बात तो बेच नहीं सकता, दूसरा वो वहाँ से आपको खाली भी नहीं करा सकता। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे वहाँ पे सबमिट करवाने हैं कोर्ट में और आपको प्रूव करना है कि आपका जो क्लेम है वो राइटफुल है और वो लीगल है। तो इस सूरत में आप सेक्शन 53, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है, इसका सेक्शन है 53, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके तहत जो है, इसके मुताबिक आप अगर किसी ज़मीन पर काबिज़ हैं, यानी कि उसकी पोजीशन आपके पास है, तो आप अपने नाम पर रजिस्ट्री या इंतकाल आप नहीं करवा रहे, तो बेचने वाला आपको इसमें अगर आपने स्टे ले लिया है तो फिर आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए आप मुआहिदा करते वक्त अच्छे से उसको किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ, किसी अच्छे एक्सपर्ट लॉयर के साथ आप उसको एग्रीमेंट करवाएं वो सारा, और ये सारी ट्रांजैक्शन उनके ज़रिए प्रोसेस करें। और फिर अगर कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त है वो तो रजिस्टर करवाना भी कानूनी तौर पर आप पाबंद हैं उसके। तो ये चीज़ें थी, इससे रिलेटेड मैंने कहा एक छोटी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं, और मैं उम्मीद करता हूं इसमें मैंने कम से कम वक्त में जो मैसेज आपको देना चाहा वो आप बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।